अपने पसंदीदा शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद आप ज़रूर बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप आप लोगों की सुबह जो है वो अच्छी हो रही है, अच्छी जा रही है और वीकेंड आ गया है। आई एम सुपर एक्साइटेड। आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, कल आई विल बी एबल टू स्लीप इन, आई विल बी एबल टू स्लीप बियॉन्ड 7 o'clock, जो कि मुझे ऐसे लगता है कि अब जाके इट्स बिकम वन ऑफ दोज थिंग्स कि मैं सुबह 7 बजे से ज़्यादा अगर सो सकती हूँ, आई डिलीरियसली हैप्पी। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है इस चीज़ के ऊपर। खैर एनीवेज, आई होप कि आप लोग जो हैं वो अच्छे हैं और सेट हैं और आज शाम के मैच के लिए तैयार हैं। शाम 7 बजे आज पाकिस्तान का मैच है अफ़गानिस्तान के साथ। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ, तारीख़ी जो सिचुएशन है पाकिस्तान की, कि वो तगड़ी तगड़ी टीमों को हराने के बाद एक नॉट सो तगड़ी टीम से कमज़ोर टीम से हार जाते हैं। आई होप कि इस तरह का कोई सीन ना हो, हम लोग जीत सकें अफ़गानिस्तान से। अफ़गानिस्तान बाय द वे, अब टू बी फेयर टू अफ़गानिस्तान ऑल्सो, वो कोई अब नॉर्मल टीम नहीं रहे। उनकी बॉलिंग अभी बहुत अच्छी है और उनकी बैटिंग भी बहुत अच्छी है और ये मुझे नहीं पता था अगेन, मगर क्योंकि पाकिस्तान का उनसे मैच होने वाला है तो मैंने जाके रिसर्च करी, कल बैठ के सोशल मीडिया पे चेक किया, उनको गूगल उनके स्टैट्स देखे, वो तो बहुत हैवी चल रहे हैं मेरे छक्के छूट के। मैंने कहा ओहो, ये तो मुझे नहीं पता था कि हालांकि वो टीम इनएक्सपीरियंस्ड है इन टर्म्स ऑफ के उनके मुल्क के अंदर क्रिकेट इतने लंबे अरसे से नहीं हो रहा जितने ऑब्वियसली लंबे अरसे से हमारे आ रहे हैं, बल्कि नेचुरल टैलेंट बहुत ज़्यादा है। ये भी वैसे एक बात है, आई थिंक कि दिस ये जो बेल्ट है, नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट जो है, हमारे भी इतने सारे टैलेंटेड जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं, they are all from that particular belt, the northwestern province, और वो अफ़गानिस्तान को भी साथ लगता है। मे बी शायद पठान नेचुरली इंक्लाइंड होते हैं, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। मुझे इस वक्त यहाँ से उड़ते हुए जूते आएंगे, आई एम श्योर, फ्रॉम दी अदर एथनिसिटीज़, बट देयर हैव बीन वेरी अमेजिंग किस्म के क्रिकेट प्लेयर्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रीजन। शायद इसलिए अफ़गानिस्तान की टीम में नेचुरल टैलेंट है, या जनरली देर एक्चुअली रियली गुड, बिकॉज मैंने उनका एक बॉलर देखा था, वो यॉर्कर इतना एफर्टलेसली फेंक रहा था, मैंने कहा और फिर मैं चेक कर रही थी कि वो क्या स्क्वाड, आई फॉरगॉट हिज नेम, बट एनीवे वो आई वाज जस्ट चेकिंग टू मेक श्योर कि वो स्क्वाड में है उनके इस वक्त करंटली या नहीं है, क्योंकि वो इस तरह बॉल करा रहा था कि बस उधर से टक 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 टक। सो आई होप कि वी आर एबल टू विन। अगर हम लोग जीत जाते हैं, अगर हम लोग आज जीत जाते हैं तो हम डेफिनेटली सेमीफाइनल्स के अंदर हैं। अगर इंडिया न्यूजीलैंड से हार जाता है, सी मैंने बिल्कुल प्रॉपर पाकिस्तानी वाली बात करी है, क्योंकि जनरली पाकिस्तानी इस तरह की बातें करते हैं ना, अपने सारे मैच मूछ हार के कि बस किसी तरह फलाना फलाने से हार जाए और फलाना फलाने से हार जाए और इस वाले मैच में ये वाली बारिश हो जाए और इसका रन रेट इससे नीचे रहे तो हम लोग पहुँच सकते हैं कहीं पर। बट अगर इंडिया हार जाता है फ्रॉम न्यूजीलैंड तो देन इंडिया इज़ फॉर श्योर आउट ऑफ द टूर्नामेंट। वो तो फिर निकल गए। फिर इट विल बी ड्यूक्ड आउट बिटवीन अफ़गानिस्तान एंड न्यूजीलैंड। अगर हम अफ़गानिस्तान को आज हरा देते हैं तो फिर अफ़गानिस्तान, इस वक्त राइट नाउ अफ़गानिस्तान, न्यूजीलैंड और इंडिया के इक्वल चांसेस हैं सेमीफाइनल्स में आने के। हमारे थोड़े ज़्यादा हैं, आई होप कि वो इसी तरह रहें। सेमीफाइनल में किससे मुकाबला होगा यहाँ तक मैंने सोचने के लिए सोचा भी नहीं। मैंने कहा बस अभी ये वाले मैच पड़का लें, फिर उसके बाद अगली परेशानी तब लेंगे, डोंट बोरो ट्रबल। वीकेंड है बाय द वे, आप लोगों को भी बताती चलूँ कि बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें हो रही हैं। आई एम श्योर बहुत सारे डिफरेंट शहरों में कॉन्सर्ट्स दोबारा से शुरू हो गए हैं। द अदर डे आई वाज लुकिंग एट माय न्यूज़ फीड। अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं तो मेरे यहाँ पर आई एम श्योर आप लोगों ने मेरे सेट के ऊपर उनको काफ़ी दफ़ा देखा होगा। औज बैंड एक कॉन्सर्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद में, जिसके टिकट्स अवेलेबल हैं इस पर्टिकुलर वीकेंड के ऊपर। मुझसे जो कबल होस्ट थे अकबर चौधरी, वो बेसिकली ई शार्प, एक और बैंड जो कि यहाँ पर आ चुका है, वो अकबर चौधरी और आई बिलीव देयर इज़ वन मोर स्टैंड अप एक्ट, उनका इस वीकेंड पे सैटरडे को
आर्ट्स काउंसिल में स्टैंड अप कॉमेडी स्लैश म्यूज़िक परफॉर्मेंसेस वगैरह हैं, तो प्लीज़ वो भी जाके ज़रूर चेकआउट कीजिए। आई थिंक विल बी लॉट्स ऑफ फन फॉर एवरीवन। बट कराची के अंदर है ये, और जो मैं जिस कॉन्सर्ट की आज के कॉन्सर्ट की बात करी हूँ इस्लामाबाद में है। इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो शुरू हो गई हैं। आई थिंक व्हाट वी डू नीड टू डू इज़ के इन ऑर्डर टू गेट बैक टू यू नो अपनी इकोनॉमी को सही करने के लिए, ज़िंदगी को मामूल में लाने के लिए अगर आप लोग जो हैं ये करें कि मतलब यू नो सपोर्ट करें इस तरह की चीज़ों को, स्पेशली ये आर्टिस्ट और एक्टर्स और म्यूजिशियंस वाली जो चीज़ें हैं, बिकॉज ड्यू टू दिस पेंडेमिक बहुत ज़्यादा मुश्किल रही है उन लोगों के लिए। तो do definitely support them if you guys can go out, do go out and you know go watch these performances। इसी के साथ मैं जा रही हूँ एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आऊँगी। आपको वीकेंड के यू नो कराची और इस्लामाबाद के तो मैंने प्लान्स बता दिए, लाहौर में क्या हो रहा है ये सब बात करेंगे हम लोग ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान जो हैं एक टेरिफिक किस्म का कपल है, उनसे मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ बिकॉज द स्टोरी इज़ यू नो अमेजिंग एंड आई फील लाइक दिस इज़ व्हाट द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इज़। सुपर एक्साइटेड टू इंट्रोड्यूस यू गाइज टू देम। चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। हमारे साथ स्काइप के ज़रिए ऑल द वे फ्रॉम हुंजा मौजूद हैं अकमल अली और उनकी वाइफ सोबिया रहमान। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को चाय टोस्ट और होस्ट पे खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं उरूज? मैं बिल्कुल सही हूँ, आप कैसे? लगता है सर्दी शुरू हो गई है, जैकेटें बाहर आ गई हैं। जी बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है यहाँ पे ठंड। जल्दी से मेरे नाज़रीन को आप दोनों बताएं यू नो कि आप लोग क्या करते हैं। मैं सोबिया रहमान ताइक्वांडो वुमेन विंग गिलगित बल्तिस्तान की प्रेसिडेंट हूँ। साथ में मैं और अकमल सॉफ्टवेयर हाउस चलाते हैं। अकमल सीईओ है और मैं वहाँ की मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर सोल्यूशन। ज़बरदस्त। ऑल्सो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि इन दोनों की शादी रिसेंटली हुई थी और एक इंसेन किस्म का क्लिप जो था वो आया। मुझे बताएं कि आप दोनों सोबिया और अकमल आप लोग मिले कब? हम लोग मिले थे 2018 राइट 2018 में 2018 में। और शादी करने का फैसला आप लोगों ने कब किया? 2019 के एंड में आई गेस 2019 के एंड में फिर हमने शादी करने का फैसला किया था। 2018 के नवंबर में हम लोग मिले थे। 19 के जनवरी में बस हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग शादी करेंगे। अच्छा, मैंने ये सुना कि यू नो आप लोगों ने, आपकी जो रुखसती थी वो काफ़ी इंसेन थी। उसका क्लिप जो है वो काफ़ी वायरल हुआ क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा रोल रिवर्सल टाइप की चीज़ें नज़र आई लोगों को। तो मुझे बताएं कि कौन सी गाड़ी में आपकी रुखसती हुई? टीज़र हमारी पास टीज़र थी। अकमल चला रहे थे पहले, अकमल लेकर आए थे टीज़र। तो उसके मेरी गाड़ी अलग थी, इनकी गाड़ी अलग थी। फिर अकमल का ही शौक था कि वो अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करे दुल्हन को बिठा के। अच्छा, हम लोग मैं अकमल की गाड़ी शिफ्ट हो गई। सही। और मुझे ये बताएं कि गाड़ी सुना है कि आपने सोबिया आपने खुद चलाई, ये फुटेज भी चल रही है साथ साथ। जी। तो फिर हमारे दोस्त हमारे साथ थे, उन्होंने फोटोशूट के लिए मुझे सनरूफ में चढ़ने का बोला। तो मेरी हील्स भी थे, मैं ऊपर चढ़ी, मैं नीचे अकमल को देखा, अकमल ड्राइव कर रहे थे। तो अक्सर ऐसा होता था कि जब हम लोग कहीं जाते थे तो मैं ड्राइव करती थी। फिर तब मेरा भी दिल किया, मैंने कहा अकमल मैं ड्राइव करूँ। ऐसे ही मैंने बोला क्योंकि मुझे पता था कि मैं दुल्हन की ड्रेस में हूँ और ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो अकमल ने कहा आ जाओ, बस रोक दी गाड़ी। तो वो एक जगह भी ऐसी थी जहाँ पे रश कम होता है। तो मैं उतर के अपना लहंगा पकड़ा और मैं चढ़ गई। अकमल की कजन्स और सिस्टर्स ने हेल्प किया। फिर ड्राइविंग शुरू।
मुझे नहीं था पता कि इतना, हम दोनों को नहीं था पता कि इतना वायरल हो जाएगा। हमें शादी के 3 दिन बाद पता चल गया कि हम लोग वायरल हो गए। वायरल हो गए। नहीं, एब्सोल्युटली वायरल हुआ एंड फॉर ऑल द राइट रीजंस। मुझे बताएं कि सोबिया, आपने रुखसती के वक्त आप रोई? जी मैं रोई थी, लेकिन पता नहीं वो उसकी कोई पिक्चर हमारे पास नहीं हमें मिल रही कि, और मैं ऐसे हिट होगी कि बंदी रोई नहीं। ये हुआ था कि अकमल के घर से रात को लेट पहुंचे थे ये लोग, शाम को तकरीबन 2-3 बज गए थे। तो निकाह का ड्रेस था, निकाह के बाद मुझे फिर रुखसती के लिए तैयार होना था, आधे घंटे से भी कम टाइम था मेरे पास। तो मैं जल्दी उन्हीं चक्करों में थी कि मैं जल्दी चेंज करूं क्योंकि फिर लेट ना हो जाए। जब मैं निकली तो फिर मेरे खालू आए, उन्होंने कहा कि नहीं लेट हो रहा है तो हम लोगों को जल्दी पहुंचना भी है शाम होने से पहले। शाम तो हो गई थी वहीं पे, तो 2.5 घंटे का रास्ता है गिलगित से शिशकट खुंजा के अंदर एक अताबाद लेक जो है उसी के पास ही अकबर का घर है। तो हमें जाना था, मुझे मिलने भी नहीं दिया ज्यादा। तो जब मैं मिलती तब मुझे मेरे आंसू आते। मैं कोई 1-2 हमारे घर रिश्तेदारों से मिली तो मुझे आंसू है। मैं जैसी गाड़ी में बैठी, मेरे गेट के अंदर ही गाड़ी खड़ी थी। अच्छा। तो मैंने ऊपर से अपना मिरर नीचे किया और मैंने अपना मेकअप सेट किया। अभी मुझे हंसी आती है कि मैं कैसी दुल्हन थी कि जब मैं आप बहुत जबरदस्त दुल्हन है। दुल्हन को खुश होना चाहिए। यू आर स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ विद द मैन दैट यू लव। एब्सोल्युटली, क्यों ना आप खुश हों, क्यों ना आप मेक श्योर करें कि आपका मेकअप सेट है। मुझे बताएं कि मैं अभी रिसेंटली इस शो के दौरान ही, क्योंकि मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ पिछले 2-3 साल में इस एरिया में, गिलगित बल्तिस्तान एरिया में जाने का, मुझे ये बताएं कि मुझे ऐसे फील हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत सारे इंटरव्यू किए लोग और स्पेशली यंग कपल्स को इंटरव्यू किया, मुझे लग रहा है कि बहुत चीज़ें तब्दील हो गई हैं। बिकॉज मैं यहाँ पर रहती थी आज से कोई, आई लिव्ड फॉर 4 years, मैं गिलगित में, बाय द वे सोबिया, आई यूज्ड टू लिव इन गिलगित फॉर 4 years, 4 साल रही हूँ मैं जी। बहुत पहले बचपन में। मुझे लगता है कि तब्दील हो गई है बहुत सारी चीज़ें। आपका क्या ख्याल है, ऐसा ही है? टाइम के साथ साथ चीजें तब्दील होती हैं, लेकिन है अभी तक चीजें वैसी की वैसी हैं। लड़कियां वैसी ही रोती हैं, वैसी ही चीजें होती हैं। शादी के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा थोड़ा सा अनयूजुअल सा हो गया। एक्चुअली मैं बड़ी हूँ घर पे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी थी, चीजें भी मैनेज करनी थी। तो मैं जब निकाह पढ़ के मैं जब आई, रुखसती के लिए निकल रही थी, चीजें वहाँ बिखरी हुई थी। तब भी मैं बोल रही थी अपने, मेरे घर मेरी कोई बहन नहीं है, तो मेरी कजन जो आई हुई थी, मैं कह रही थी ये चीज ठीक नहीं है, वो चीज ठीक नहीं है। तो उन चीजों के बीच बस ये था कि चीजें मैनेज हो। तो ये चीज दिमाग में चल रही थी। मुझे लग रहा था कि कोई पिकनिक सा हो रहा है, मैं पिकनिक पे जा रही हूँ। मुझे लग रहा था वापस आऊंगी ये चीजें करके, बट मेरी ड्राइविंग की फुटेज भी आती है। हाँ जी, मैंने देखा आपकी भी ड्राइविंग की फुटेज आई। मुझे बताएं अकमल, आप व्हाट वाज द वन थिंग अबाउट सोबिया जो कि आपको, आपके दिल को भा गई? वन थिंग, ये तो पूरा ऐसी है कि मतलब दिल में उतरती है, मतलब that's so sweet। मतलब एक ऐसी कोई वैलिड पॉइंट नहीं है, बस हम वी ट्रस्ट ईच अदर। हाँ, और हम लोग साथ रहते हैं क्योंकि हम दोनों का रूटीन से, मैं ऑफिस टाइमिंग एक ही जगह काम करते, हर चीज मतलब विजिबल है एक दूसरे के सामने। तो ये अच्छी बात है हम दोनों में, अंडरस्टैंडिंग बेसिकली बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है। शायद ही कभी हम लोग नाराज हुए हों इन 3 सालों में, शायद ही हमने कभी गुस्सा किया एक दूसरे की तरफ। मतलब मुझे नहीं याद कि हम लोग 15 मिनट से ज्यादा कभी खफा रहे हो या फिर जब नाराज होती है सोबिया या मैं, हम लोगों का ये 14 to 15 मिनट्स हमारा ये खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखते हैं हम लोग, उसके बाद हंस के बोलते हैं यार बस खत्म दोस्ती। वो नहीं, हमारे बीच में ऐसे लड़ाई झगड़े नहीं होते या फिर ऐसा कुछ लंबा नहीं है। टिपिकल रिलेशनशिप्स में जो होते हैं कि
अना का मसला, ईगो होना, ये चीज़ें नहीं हैं। That's अल्हम्दुलिल्लाह, amazing. That's अल्हम्दुलिल्लाह। fabulous. हम लोग जा रहे हैं नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, सोबिया से और अकमल से बातचीत को जारी रखेंगे। आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हुंजा से स्काइप के ज़रिए मौजूद हैं सोबिया रहमान और अकमल अली। इस कपल की अभी रिसेंट हिस्ट्री में शादी हुई थी और इनकी रुखसती की वीडियो बेसिकली वायरल हो गई क्योंकि सोबिया ने एक स्ट्रेच पर गाड़ी थोड़ी बहुत चलाई। सो इट बिकेम वेरी वेरी वायरल। पीपल वर लाइक ये कैसे हो रहा है। ट्रेंडिंग बातों से ये भी मैं पूछना चाहती थी कि सोबिया आप मुझे बताएं कि आप लोगों के खाने के ऊपर शादी पे क्या खाना था? खाने में हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनल थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा। फिर हम गिलगित में जो सिटी में रहते हैं, गिलगित के अंदर एक सिटी है दनियोर, वहाँ की हूँ मैं। तो यहाँ पे वही खाना होता है जो दिल्ली, इस्लामाबाद, लाहौर का खाना ही होता है। हमारे यहाँ पे कौरमा होता है, साथ में फिर बिरयानी होती है, फिर कुछ चाइनीज, कुछ सैलड्स होते हैं। तो ऐसा था। लेकिन अकमल लोगों के यहाँ पे कुछ डिफरेंट होता है ना। अकमल आपके यहाँ क्या खाना होता है? हमारे वहाँ पे कुछ ये कौरमा वगैरह थोड़ा सा, लेकिन बाकी हम लोग ट्रेडिशनल बनाते हैं। ट्रेडिशनल फूड होता है हमारा जो कि हेल्दी। हम हुंजा के लोग जो हेल्दी और प्यारे दिखते हैं, उसकी एक रीजन ये है कि हम लोग जो है ना ट्रेडिशनल फूड ज्यादा खाते हैं। तो उनमें उसका नाम एक तो था मुलीदा इन लोगों ने बनाया था। हाँ। जो लस्सी का बनता है, लस्सी और रोटी का बनता है, और उसके अंदर बहुत सारा मक्खन ये लोग डालते हैं। इसके अलावा हाँ, बहुत सारा मजे की डिश होती है। लेकिन मेरा ये है कि वो थोड़ा सा सोरी टेस्ट होता है, तो मुझे नहीं इतना पसंद। बाकी बत नाम की एक चीज बनाते हैं लोग, बत, जिसके अंदर जो आटा से बनते हैं और उसके बाद हाँ गंदुम से बनते हैं। गंदुम को थोड़ा सा तोड़ के ये लोग बनाते हैं। उसके ऊपर भी सही अच्छा खासा पुराना मक्खन डालते हैं। मक्खन भी ऐसा कि जी बिल्कुल, वो जो दबा कर जमीन में दबाया हुआ मक्खन होता है। दबाया हुआ मक्खन। और मटन जो होता है ना, पूरा लेग पीसेस, पूरे इतने बड़े पीसेस रखते हैं ऊपर। लेग पीसेस पूरा हम लोग मटन के रखते थे। एवरी मतलब 5 बंदों की एक मतलब थाली होती है, उस थाली के अंदर एक लेग पीस लाजमी होता है। जबरदस्त। बाय द वे अकमल, मेरे यू नो वन ऑफ द माय कॉलीग्स हु वर्क्स विद मी इज़ फ्रॉम हुंजा, और परसों वो मुझे बता रहा था कि उसके चाचा की और अब्बा की बहुत गंदी लड़ाई हुई क्योंकि चाचा जो पिछले साल मक्खन दबा कर आए थे, वो अब्बा ने निकाल के खा लिया। तो उसके ऊपर बहुत एक्चुअल सीरियस किस्म का फड्डा हो चुका है। ऐसा होता है? नहीं, इतना सीरियस नहीं होता, बस उसको बोलते हैं कि यार ले आओ, क्योंकि काफी टाइम से रखा होता है ना, उसका वेट कर रहे होते हैं, तो फिर गुस्सा जरूर आता है। लेकिन बहुत सीरियस लड़ाई थी के लिए वैसे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हुंजा में और गिलगित में यू नो खाने पीने की तो हमने शादियों के बारे में बात कर ली, मगर क्या ज़्यादातर अब शादियां आप लोगों की तरह लव मैरिजेस हो रही हैं या ज़्यादातर शादियां अब अरेंज मैरिजेस हैं? गिलगित हुंजा में जो हो रही है, पहले मेरी अपनी बहनें हैं हो या मेरे कजन्स हो, बेशक मेरी मिसेज भी क्यों ना हो, जब रिश्ता जाता है हम लोग पूछते हैं अपनी बेटी से, अपनी बहन से या जो भी हो, हम पूछते हैं उनकी अगर रजामंदी है इसमें तो हम लोग ना नहीं बोलते हैं। बेटी की रजामंदी यहाँ पे काउंट करते हैं, बहुत ज्यादा काउंट करते हैं। कुछ एरियाज हैं जहाँ पे फिर पेरेंट्स खुद डिसाइड करते हैं, लेकिन बहुत अब मेजॉरिटी पेरेंट्स जो हैं उनको इतनी समझ आती है कि बच्ची का रजामंद होना बहुत जरूरी है, तो रजामंदी पूछते हैं। मुझसे भी रजामंदी पूछी थी शुरू में, मेरे घर वालों को भी नहीं था पता कि मैं जानती हूँ, तो रजामंदी पूछी, मैं चुप रही तो बस दे दिया।
ज़बरदस्त। आपका मुझे बताएं कि वेडिंग का मेकअप और आपका जोड़ा कहाँ से आया था? बहुत नॉर्मल था, निकाह का जोड़ा मैंने खुद सिलवाया था। वेडिंग का ड्रेस भी हम लोगों ने इस सच कोई सोचा नहीं था। मैं और अकमल गए थे, हमारी एंगेजमेंट के 2 दिन पहले हम गए थे। जो मैंने पसंद किया था वो हमें नहीं मिला, तो हम लोग कॉल्स आ रही थी कि घर से कॉल्स आ रही थी कि कल ये वाली रस्म है, ये वाली रस्म है। तो हम शाम कोई 5 बज रहे थे, यहाँ पे शाम हो जाती है, हम एक पैक करा के लेकर आ गए थे। रुखसती का जोड़ा जो था वो बहुत रैंडम था। निकाह का जोड़ा जो है, वाइट वाला जो ड्रेस है, वो मैंने खुद सिलेक्ट किया था, खुद सिलवाया था उस ड्रेस को। और मेकअप जो हमारी यहाँ पे, मैं मेकअप की, आई एम नॉट क्रेजी अबाउट मेकअप ना, तो हमारे हमसाये में ही एक पार्लर वाली थी, उनके साथ बैठ के मैंने एक्सटेंशन, निकाह के ड्रेस में मैंने एक्सटेंशन लगाया है ब्लॉन्ड दिखने के लिए, क्योंकि गुजाल के अंदर वो जो हुंजा के अंदर गुजाल आता है, जी उनका जो सिलसिला होता है, टोपी के साथ जो सामने बांधते हैं, सिलसिला बोलते हैं, उसके साथ मैंने कहा ब्लॉन्ड अच्छे लगेंगे। तो हमने खुद ही डिसाइड किया था, मैं और जो हमारे साथ पार्लर वाली थी, हमने खुद डिसाइड किया, खुद चीजें बना रहे थे। That's fabulous and very very fascinating. बहुत शुक्रिया आपका, आप दोनों का ये इंसाइट्स देने का मुझे और मेरे व्यूअर्स को। इसी के साथ नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, अगले मेहमान से आप लोगों को मिलाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान सेट पर मौजूद हैं। मैं आपको उनसे मिलवाना चाहती हूँ। सुपर डुपर टैलेंटेड हैं इन हिज पर्टिकुलर चोजन फील्ड ऑफ वर्क। चलते हैं स्टार फनकार की तरफ। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद मूसा सनानी, 3D पेंसिल आर्टिस्ट हैं। इनफैक्ट सारे के सारे ही जॉनराज ऑफ आर्ट पेंट कर सकते हैं। ही इज़ फ्रॉम लियारी, हिडन टैलेंट, नॉट वेरी मैनी पीपल नो अबाउट हिम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, आप सुने? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप मुझे बताएं कि आप पिछले 30 साल से पेंटिंग बना रहे हैं। आपने कैसे सीखा? क्या पहले से आपको शौक़ था? कैसे हुआ ये शुरू? हाँ, शौक़ था ये बचपन से। बचपन से शौक़? हाँ, ड्राइंग करते करते बस इसका स्कूल के टाइम से, मतलब ऐसा नहीं कि बस याद नहीं मुझे कब से, बस जब बच्चा होश संभालता है ना तो तब से बस ये शुरू। रंग पसंद है, पेंसिल पकड़ना, कुछ बनाना पसंद है, ड्रॉ करना बड़ा अच्छा लगता था। ज़बरदस्त। और मुझे बताएं कि आपने इतने सारे डिफरेंट तरह के, मैं आपका काम देख रही हूँ, आप बहुत डिफरेंट जॉनरास पेंट करते हैं तकरीबन। मतलब ये इम्प्रेशनिस्ट स्टाइल भी है, थोड़ा रियलिस्टिक भी है, हाइपर रियलिस्टिक भी है। जी, मैं चाहता हूँ मैं जितने भी है ना, मीडियम तो हैं जितने फॉर्मेट है इसके, हाँ, और जदीद डिजिटल, हाँ, सब करें। हाँ, सब करूँगा मैं। अच्छा, और मुझे ये बताएं कि आप मतलब क्या सारी की सारी पेंटिंग्स ओरिजिनल होती हैं, या कभी कोई ऐसा भी होता है कि आप पेंटिंग तस्वीर देखते हैं या कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं और आप उसकी तस्वीर बनाते हैं? हाँ, होता। देखें, कोई भी आर्टिस्ट होगा ना बड़ा से जी, या चाहे कितना भी बड़ा आर्टिस्ट हो ना, उसको रेफरेंस तो चाहिए। रेफरेंस चाहिए जी, बिल्कुल, एब्सोल्युटली आई एग्री। हाँ, वो बगैर रेफरेंस के काम नहीं करता। राइट। बस इमेजिनेशन उसकी होती है कि उसको किस तरह से सेट करना है, कंपोजिशन कैसे करनी है, ठीक है, ये उसका काम है। तो मैं भी कुछ पेंटिंग्स जो मैंने रखी हुई हैं, तो इसी तरह काम करता हूँ। कहीं से देखा कोई तस्वीर, कहीं से रेफरेंस दी, फिर उसको कम्बिनेशन करके अच्छा कंपोज किया। हाँ, ज़बरदस्त। और आपका मीडियम ऑफ चॉइस क्या है? आपको ऑयल ज़्यादा पसंद है, पेंसिल? अच्छा, ऑयल कलर, ऑयल ज़्यादा पसंद है। और मुझे बताएं कि आप अपनी पेंटिंग्स जो हैं वो सेल करते हैं, कमीशन ज़्यादा करते हैं या ख़ुद बनाकर जो भी अपनी मर्ज़ी का बनाते हैं उसको सेल करते हैं? दोनों ही होते हैं। कमीशन ज़्यादा आते हैं तो वो पोर्ट्रेट होते हैं। कमीशन ज़्यादातर पोर्ट्रेट के लोग पोर्ट्रेट के होते हैं। बाकी ये जो मैं ऐसे बना के रखता हूँ तो लोग ख़रीदना चाहते तो ये सेल कर देता हूँ। अच्छा, और आप इस वक्त आपकी रिहाइश भी अभी तक लियारी में ही है? लियारी में ही है। अच्छा, मुझे बताएं कि इस साइज़ की पेंटिंग की क्या कॉस्ट है? ये तकरीबन 15,000 रुपये तक।
15,000 रुपये। दैट्स वेरी नाइस पेंटिंग, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और आप सेटिस्फाइड हैं अपने रिस्पॉन्स से, लोगों के रिस्पॉन्स से? आपके ख्याल में लोग ज़्यादा अप्रिशिएट कर सकते हैं? लोग तो ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, मगर बस ये कि आर्ट को जैसे प्रमोट होना चाहिए ना यहाँ वैसे नहीं होता। मैं बिल्कुल आपसे इस बात से 100% सहमत हूँ, बिल्कुल ऐसे ही है। इसकी वजह समझ में नहीं आती कि क्यों ऐसा। मेरे इसका क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास, मगर मुझे ऐसे लगता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे ये जो टैलेंट्स होते हैं इनकी कदर नहीं होती, और मॉनेटरी वैल्यू जो है उसके ऊपर दी नहीं जाती जो देनी चाहिए। मेरा ये ख्याल है। बट खैर, आपने मुझे मैंने एक आपके बारे में एक स्टैगरिंग फिगर पढ़ा, आपने 1500 पेंटिंग्स अब तक बनाई हैं। दैट्स अ रियली रियली बिग नंबर, बहुत बड़ा ये एक नंबर है। ज़ाहिर है अब 30 साल लगे तो इतना तो काम होगा इतना। और आप मुझे बताएं कि अगर दिन में आप मतलब इस तरह की पेंटिंग आप कितना टाइम लगाते हैं? 15 से 20 दिन लगते हैं इसको। अगर ज़्यादा मैं इसको रियलिज्म में लेकर जाऊँ तो फिर 1 महीना। ओके। और जो आपकी हाइपर रियलिस्टिक 3D वाली पेंटिंग्स है तो तकरीबन 1 माह तक। 1 माह लगता है? इसी साइज़ की हो ना, इसी साइज़ की? हाँ, डिटेल के साथ काम होता है बिल्कुल। अब जितना उसमें डिटेल है, जितना वर्क होगा तो उसी हिसाब से उतना टाइम लगता है उसको। इस तरह नॉर्मल हो तो फिर 20 दिन भी लग जाते हैं। आँख स्ट्रेन आता है? बिल्कुल। चश्मे लगे आपको अभी तक? नहीं है, चश्मा नहीं अभी तक नहीं लगा। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ये तो बहुत मतलब वेरी लकी हुआ है कि अभी तक चश्मा नहीं लगा, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी हाइपर रियलिस्टिक आर्टिस्ट को चश्मे लग गए। बस ये अल्लाह पाक का करम है। ज़बरदस्त। हम लोग नाज़रीन जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, मूसा हमारे साथ यहीं पर रहेंगे। हम इनसे कोशिश करवाएंगे कि इफ़ इट्स पॉसिबल फॉर हिम कि हमें छोटा सा कोई एक स्केच बनाना सिखाएं। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ दी अमेजिंग फैबुलस हाईली टैलेंटेड मूसा सनानी है, और इस वक्त हम लोग आपको एक्चुअली मूसा हमें सिखा रहे हैं कि बेसिक स्केच के अंदर अगर किसी के फेस का स्केच बनाना हो तो उसकी कैसे प्लेसमेंट करते हैं, और मैं फॉलो करूँगी। मेरी वैसे आपको पता है मूसा, सिचुएशन ऐसी थी कि मैं जब छोटी थी, स्कूल में थी, आर्ट क्लास के अंदर, तो मैं मतलब तकरीबन 6 साल लगातार फेल हुई हूँ। तो लेट्स सी व्हाट आई कैन डू। अच्छा, कैसे स्टार्ट करें? पहले तो एक सर्कल बनाएंगे इसका हम, रफ सा, ज़रूरी नहीं कि वो सही हो। ओके। सर्कल हमने ड्रॉ किया। अच्छा, मूसा परेशान है। रफ सर्कल यहाँ तक अब इसको करेंगे हम हाफ सेंटर से, बिल्कुल एक लकीर लगा देंगे कि ये तो इससे बना देंगे। ओके। दोनों बराबर हों। हम बेसिक कर रहे हैं, ज़्यादा वो नहीं, डिटेल में नहीं जा रहे। ठीक है, ये सेम है, ठीक है। ओके। फिर इसी को हम यहाँ से एक लाइन लगा देंगे। अच्छा, 4 हिस्से कर देंगे। ठीक। अब ये वाला पार्ट है, इसको नाप के यहाँ पर दूसरा पार्ट बना देंगे। ये 3 हो गए, 1 2 3। क्या? इसको हम लेंगे नाप के, मतलब ये सा जो है ना, जो आ रहा है सेम यही लेके हम इसको यहाँ पर तीसरा हिस्सा इसका बना देंगे। ठीक है, हाँ, समझ गई। अच्छा, ये वाली जो मेजरमेंट है नाज़रीन, मूसा कह रहे हैं कि ये जो मेजरमेंट है आपकी लोअर हाफ की, इस मेजरमेंट को आपने बेसिकली नीचे लेकर जाना है यहाँ पर, और यहाँ पे एक लाइन बना देनी है। इसका क्या मकसद है? यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर चिन्ह बनेगा ना इसका। अब ये आ गया हमारा फेस, और ठीक है, ये हो गया हमारे पास 3 हिस्से इसके। सही। 2 और 3। अच्छा, मेरी तो बहुत अनप्रोफेशनल अभी से ही लग रही है। तो ये देखें, इसको हमने से जोड़ा। तो ये लाइनें अगर उसके बेचारे की शक्ल पे रह जाएंगी, ऐसा तो नहीं होगा? नहीं, बेसिक है ना ये एक पार्ट है इसका।
अच्छा सही, जोड़ लिया। आप अपना अच्छा कर रही हैं। हाँ मैं अच्छा कर रही हूँ, देखा मुझे पता था कि मेरी टीचर मेरे साथ गलत कर रही हैं और मुझे फेल कर रही हैं। ओके ठीक, हमारे पास हो गए 3 हिस्से इसके। ठीक है, 1 2 3, और वो तीनों के हिस्सों की साइज एक है। साइज एक है। समझ गई। तो आँख के लिए हम यहाँ से इसको 20 से डिवाइड कर देंगे दोनों हिस्सों। ठीक है, इक्वल करना है। हाँ इक्वल, ये ठीक है। ओके ठीक, तो ये हमारा आँख का हिस्सा बन गया, ये नाक का और ये चिन। तो इसको जब हम हाफ करेंगे यहाँ पर हमारे होंठ बन जाएंगे। ठीक, इसको करते हैं हम हाफ। अब ठीक है, ये हो गया बेसिक इसका। इससे अब हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। अब आँख बनाने के लिए ये होता है कि 3 आँखें जब एक हमने आँख बनाई है, ठीक है, तो ये इसकी जो बीच का हिस्सा होगा ना, हाँ। वो एक आँख के बराबर ही होगा। ये आँख यहाँ हम देखेंगे, इतना फासला इसका रखेंगे बीच में, यानी है। कि तीन आँखें लाइनों इकट्ठे चार की हुई। हम कंप्लीट ही यहाँ से हम 5 बनाएंगे, समझ गई। तो हमें वो बराबर मिल जाएंगी। हर बात था। ठीक, अच्छा चलो कोशिश। कोशिश ये करेंगे पहले या बीच में बना लें या साइड पे बना लें। ये आँख थोड़ी लंबी बनाऊंगी। हाँ छोटी बड़ी तो होगी, इसका मसला नहीं। आंखें तो वैसे भी छोटी बड़ी होती हैं सबकी। वाकई में? हाँ, जब आप देखते हैं तो आपको क्या लोगों की आंखें छोटी बड़ी लगती हैं? हाँ छोटी बड़ी होती हैं। लो भाई, शुक्र है मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, वरना मैं तो मतलब नुक्स ही निकालती रहती लोगों की। ओके ठीक है, ये हमारी होगी आंखें से। सही सही। अब यहाँ से एक लाइन लेंगे सीधा यहाँ पर। इतना लंबा नाक? नहीं नाक नहीं है। अच्छा, ये एक लाइन लग गया मैंने कहा तो बड़ा खतरनाक लंबा नाक आ रहा है। ओके ठीक है। ये असल में होंठ का जो साइज़ है ना, वो इतना होगा इसका तकरीबन। ओह, मुझे लगा नाक पहले ड्रॉ। नहीं नहीं नहीं, ये होंठ का साइज है। नाक हमारी इस लाइन पे आ जाएगी, जो लाइन हमने की है ना, सही इस सही। पे आ जाएगी। ओके परफेक्ट। वो छोटे होंठ नहीं हैं? बहुत बहुत अच्छा बनाया आपने। अब नाक के लिए तो हम पहले इसको करके तो बेसिक बना लेते हैं। ओके, इतनी मोटी नाक है तो मतलब कोई तो हर एक के अपने फेस के हिसाब से ना। अच्छा, इस इंसान की आंखें मेरी बेसिक यही है कि ये तरीका अच्छा, होगा सही। इसका। ठीक, ठीक है। और यहाँ पर एक लाइन। माशाल्लाह। ये आप वैसे ही कहने। नहीं अच्छा बना। मतलब मेरे वाला बहुत खतरनाक बन रहा है इंसान। अब ये हो गया हमारा फेस। वाकई। अब कान बनाएंगे तो कान आँख से लेकर नाक तक होगा। सही, उससे लंबा नहीं हो ठीक है, सकता। हाँ उससे लंबा नहीं हो सकता। जब यहाँ से आएगा तो ये यहाँ तक होगा इस लाइन पे। सही। ठीक है, ज़बरदस्त। अब बनाएंगे आईब्रोज। सही, तो इसको तो हम किसी भी तरीके से आँख के ऊपर इसके प्लेस ऊपर कर दें। प्लेस कर दिया हमने। अच्छा, मर्दाना बनाने हैं या जनाने बनाने, जो भी हम आईब्रो सेट कर सकते हैं इसको। मेरी वाली की बहुत ज़्यादा थ्रेडिंग हो गई है, एक्स्ट्रा प्लकिंग हुई भी है, बोटॉक्स भी लगा लिया है। ये हो गया। वेरी गुड। अगला बाल है और फिर गर्दन है। बस चल बाल चिपका ठीक है। हाँ,
तो बाल के लिए हम तो बस सीधा सीधा से ऐसे ही हम कर लेते हैं कि इसके बाल तो ऊपर बने हुए अपने हिसाब से जो सेट करने हैं हमें, चाहे यूँ बना दे चाहे यूँ बना दे, जो भी स्टाइल है इसका। गंजे लोग बनाना ज़्यादा आसान होता है? ज़ाहिर है, ऐसे पूछ रही हूँ। नहीं ज़ाहिर है, बाल नहीं होंगे। वाह, ये दे। अगर मुझे बाल लंबे करने तो मैं ऐसे कर लूँ? हाँ, अब आपने बनाया फीमेल वाला फेस ना, है ना? मुझे हाँ, मतलब मेरी तो लड़की बन रही थी। बिल्कुल सही किया आपने। अब मुझे ये बनाना है जेंट्स का फेस, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से यूँ कर दूँगा इसको अंदर की तरफ। ओह ज़बरदस्त, ये निकलेंगे। मेरी तो लड़की है। हाँ, इसका तो मुझसे नहीं होगा। थैंक यू सो मच मूसा, दिस वाज गर्दन बनानी तो यहाँ से हम इसको सेट कर दें। गर्दन। थैंक यू सो मच, दिस वाज फैबुलस। ये प्लीज़ देखें मेरे और मूसा के एफर्ट्स जो हैं, मैं साइड बाय साइड रख रही हूँ, प्लीज़ आप लोग देखें। इन द मीन टाइम यू नो मेल एंड फीमेल, मेरा इत्तेफाक से फीमेल बन गई, आपका मेल बना। बहुत बहुत शुक्रिया मूसा आपका आने का। बाय द वे मूसा जो है हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग्स करते हैं। इन्होंने जैकी चैन की बहुत सारी, और ये जेक जिलनहॉल फ्रॉम द प्रिंस ऑफ पर्शिया, एज यू गाइस कैन सी, यहाँ पर एक विक्टोरियन खातून भी हैं, और बहुत सारी ज़बरदस्त किस्म की इन्होंने ड्राइंग्स और पेंटिंग्स बनाई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मूसा, एंड स्पेशली बहुत शुक्रिया मुझे ये सिखाने का। इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे अगले मेहमान हमारे सेट के ऊपर मौजूद हैं। नाम है इनका लेनी मैसी, सैक्सोफोनिस्ट हैं, क्लैरिनिस्ट हैं, कीबोर्डिस्ट हैं, म्यूज़िक टीचर हैं, एंड ऑल अराउंड एक्सट्रीमली ग्रेट गाय हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल। आई एम हैप्पी टू इंट्रोड्यूस यू टू एवरीवन ऑन माय शो। मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि मेरे व्यूअर्स आपको जानेंगे, बिकॉज लेनी इज़ एक तो दुनिया में बहुत कम सैक्सोफोनिस्ट रह गए हैं, राइट? And you are one of the top global saxophonists in the world, right? No, let me correct you out there. दुनिया में बहुत सारे saxophonists हैं, हाँ, हैं और आ रहे हैं. But unfortunately, in this part of the world, there are very few of them. You know, for obvious reasons, like instrument is very expensive, not easily available, not many tutors. You know, so the sources out here are very limited. So that's why you don't have many saxophone players out here. अच्छा, मुझे बताएं सैक्सोफोन प्ले करने के लिए फेफड़ों का अच्छा होना कितना ज़रूरी है? I believe कि टेक्निक ज़्यादा ज़रूरी है. हाँ, nothing to do with like. No. It's the correct technique. It looks really hard. Correct technique. लोग मुझे देख के बोलते हैं यार आपके पास हवा कहाँ से निकलती है? You must be even thinking about that. Yeah, because every time I see a saxophone player, I'm like यार मतलब कितना सांस अंडर वाटर में तो ये पता नहीं 4 घंटे रह सकता हो. No, I mean, having said that, workout is very important. Eating healthy is very important. ठीक है, तो ये बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं. ऐसे नहीं कि मतलब it's easy, it's difficult, but it's a technique. That you need to keep in mind that while playing this. अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लिस्ट हो गए ग्लोबल सैक्सोफोन प्लेयर्स इन द वर्ल्ड के अंदर. ये कब हुआ, कैसे हुआ? How did you feel when it happened? So basically, it's hard work, it's being consistent, and it's having a goal, which many people out here do not have, especially the youth out here. You have to have a vision, you have to have a goal, and this didn't happen overnight. ये मैं म्यूजिक जो है तकरीबन 25 सालों से बजा रहा हूँ. Wow. Since I was 8, so you can do the math and guess my age. So since I was school, so ये journey बहुत लंबी है. I was 14 when I professionally started playing music. ठीक है.
professionally. Right. So it's been a long way, long journey, being consistent, being disciplined. Of course, a lot of luck, a lot of good people I met along the way, and I was very happy when this happened. But I knew it's going to happen because I made it happen. So that's what I like the yeah. most. You're not a betting man. You don't rely on luck or chance. I'm very happy to hear that. Yep. I don't see basically if you're very lucky और आप बोलें कि मैं घर पे बैठा हूँ और मेरे पास दरवाजे पे जो है वो पैसे आएंगे या कोई बोलेगा यार आज वो शो बजा लो, and I will not promote myself, I will not put on my videos, I will not people know how good I am, they will not call me. जबरदस्त यार, मतलब what a cool video. Thank you. Let me add up here. ये जो beach हमारी है, when I shot the video, a lot of people ask यार ये कहाँ पे जाके आपने shoot किया है, कौन से part of the world? I said this is Pakistan. That was Mubarak village. Oh you wow. know, so I fooled a couple of them. I said yeah, ये Thailand की beach है. बोले very nice यार, but actually it's in Mubarak village. So we have like really beautiful locations out here, still to be discovered. Absolutely. Yeah. And also this was the first instrumental we played on saxophone of our country. No one ever made original instrumental of their own. ज़बरदस्त, ज़बरदस्त. Quite a challenge. मतलब ये जो है जिस तरह लेनी बता रहे हैं कि करना काफ़ी मुश्किल है, लेनी और भी बहुत सारी कूल चीज़ें करी हैं, हम इनसे परफॉर्मेंस भी करवाएंगे, मगर इस छोटी सी ब्रेक के बाद तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट रोस्ट. That was, guys, by the way, Despacito, for those of you who don't know the song. ज़बरदस्त किस्म का गाना था, and I especially love what it means. Please Google the lyrics. It basically means slower, slowly. हौले हौले. मुझे ये नहीं पता था by the way. आज पता चल गया कि इसका मतलब ये. Yeah, Despacito means little, slowly. आहिस्ते. थोड़ा सा आहिस्ता. आहिस्ता. ठहराव लाओ. बहुत ज़रूरी है. Anyways, Lenny जो है ज़बरदस्त किस्म के saxophone player हैं, and you played some incredible tracks, but the first time that the national anthem, Pakistani national anthem, was performed on the saxophone, आपने perform किया था recently. कैसे हुआ? Why and how did it come about? So basically बात ये है कि you know you need to keep working. आप काम करते रहेंगे और मेरी एक टीम भी है. मैं अकेला नहीं हूँ. मेरा जो राइट हैंड मैन है, जो मेरा मैनेजर है, एलेक्स शहबाज. Okay. तो हम दोनों मिल के ब्रेनस्टॉर्म करते रहते हैं कि यार नेक्स्ट क्या करना है, इसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाएं. ये बहुत लोग बोलते हैं यार कि तुमने कर लिया, काफ़ी नाम बना लिया है और तुम बैठ के आराम करो, इतनी मेहनत करते हो. मैं स्कूल में भी पढ़ाता हूँ सुबह, मतलब मेरा दिन जो है 7 बजे शुरू हो जाता है और ये मैं कोई 18-19 साल से कर रहा हूँ. स्कूल्स, फिर प्राइवेट ट्यूशन्स, फिर शाम को जैम्स, ट्रैवलिंग, रिकॉर्डिंग, शोज़. तो बहुत ज़रूरी है अपने आप को मोटिवेट रखना, अपने आप को एक ड्राइव बहुत ज़रूरी है, एक गोल बहुत ज़रूरी है. क्योंकि मैं बात हमेशा बोलता हूँ कि गोल अगर आपके पास नहीं है तो आप यू विल नॉट मूव टुवर्ड्स द गोल. एब्सोल्युटली. तो एक विजन है, एक टारगेट बहुत ज़रूरी है, टारगेट होना बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल. तो बस वही है, मुझसे मज़ीद कोशिश कर रहे हैं कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, नेशनल एंथम किया जाए, ओरिजिनल म्यूज़िक बनाएं, प्रमोट कराएं, आई मीन constant कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है. And you also worked अभी recently at Coke Studio. How was that experience? Coke Studio का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा था. बहुत ही अच्छा था और बहुत ही फ्राइटनिंग भी था. Let me add up, फ्राइटनिंग क्यों था? क्योंकि मुझे जब कॉल आया था फॉर कोक स्टूडियो तो मैं बहुत खुश था कि मुझे सैक्सोफोन के लिए वो बुला रहे हैं. क्योंकि मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं कोक स्टूडियो में, उन्होंने बोला कि कॉल आने वाली है, बी रेडी, कॉल आने वाली है. और कॉल आई, मैं बड़ा खुश था. लेकिन जब उन्होंने बोला कि सैक्सोफोन नहीं बजाना, आपको क्लैरिनेट बजाना है. क्लैरिनेट? यस, क्लैरिनेट, वो लंबे वाला जो मैंने बजाया अभी है, रोने नादिया, सजाद अली भाई एंड ज़ो अली. और वो इंस्ट्रूमेंट जो था मैंने 15 साल से हाथ नहीं लगाया था. Oh my मेरे God. पास था, लेकिन क्योंकि वो स्कूल में मैंने स्टार्ट किया था, 6 महीने बजाया था मैंने, क्योंकि मुझे सैक्सोफोन बजाना था. मेरे टीचर ने बोला अगर आपको सैक्सोफोन बजाना है तो आपको ये स्टार्ट करना है, इसके स्टार्ट उस पे करना है, फिर क्लैरिनेट पे करते हैं और फिर सैक्सोफोन पे. तो मैंने 6 महीने वो बजाया और फिर मैंने उसको साइड पे रख दिया. और फिर जब ये कॉल आई, आई वाज लाइक यार ये तो बहुत गलत हुआ, मैंने साइड पे क्यों रखा, इसको बजाते रहता मैं. एनीवेज 2 दिन मैंने दिन रात लगाई, प्रैक्टिस की मैंने, और दिमाग में था, आई न्यू द थ्योरी, एवरीथिंग, और बस